थोड़ा सा विचार है, इसके बाद साहब जी अपने विचार रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मंच पर आसीन वंदनीय संत समाज, सभी प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के साखी पर मार्मिक साखी है। साखियां तो सभी सदगुरु कबीर साहब की मार्मिक ही होती है, सब दिल को छूने वाली होती है। कहा है कबीर साहब ऐसे संत सम्राट महापुरुष हुए जिनका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कहा जैसे हाथी के पैर में सबका पैर, ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब हैं, उनमें सब समा जाते हैं। उनकी वाणियां हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर पंथ में कही जाती हैं। उनके भजन हम देखते हैं कि जो वेदांताचारी हैं और भी जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, सब में कबीर साहब के भजन ही गाए जाते हैं। उनके विचारों को सब पसंद करते हैं। कबीर का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे प्योर दूध होता है, उसमें घी ही घी होता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी, जिसमें वाणी में ज्ञान रूपी घी ही घी भरा है। कहीं से भी उठाकर देखें, हर पहलू उनके चमकदार है। एकदम दहकता आग के गोले की तरह, सच को सच कहने में बिल्कुल हिचके नहीं। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब गरज रहे थे जब औरंगजेब का राज था, सिकंदर का राज था। उस समय कोई मजहब के बारे में कोई बोल देता, उसको फांसी पर चढ़वा दिया जाता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब, उनके साथ में चमत्कार तो जोड़ा ही गया है। चमत्कार पुरुष के साथ ऑटोमेटिक लगने लगता है। जैसे कोई अपनी संत रहनी में रहता है, लिखा भी है कि यदि आप अपने सतता के मार्ग पर सही चल रहे हो, आपकी रहनी सहनी भक्ति बिल्कुल सही है, आप जो बोलोगे वो सत्य निकलेगा, जो बोलोगे, जो कहोगे वो पूरा होता है। यही पहचान है संत की। तो यही उनके अंदर खासियत थी। सदगुरु कबीर साहब सत्य को कहने में कभी हिचके नहीं। और उन्होंने सत्य में ऐसा तक कहा, अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो और राह से क्यों नहीं आया। अगर तुरुक तुरुकनी का जाया तो पेटे कहे ने सुन्नत कराए। ऐसा कहने वाला आज भी नहीं है। उस जमाने में इतना कट्टरवाद था मुसलमानों का और पुरोहित ब्राह्मणों का, पंडितों का बोलबाला बहुत था। उस समय कबीर साहब ऐसी बातें कही गई। आश्चर्य होता है ऐसे महापुरुष के धड़ पर सिर कैसे रहा, क्योंकि सच को आंच नहीं आती, साच को आंच नहीं आती। तो जीवन के बारे में यहाँ थोड़ा विचार है कि सभी के पास एक प्रश्न होता है कि परमात्मा है, ईश्वर है। जो हमारे पारक सिद्धांत के हैं वो लोग भी परमात्मा बना के रखते हैं। जैसे कबीर साहब को ही परमात्मा मान लिया है कि कबीर साहब भी चारों युगों में आते हैं और अलग अलग नाम से आए हैं। सब कुछ सृष्टि उन्हीं से पैदा हुई है। यहाँ ब्राह्मणा नहीं हो तो और क्या है।
हम लोग भी घर में हैं, कबीर साहब को परमात्मा माने। कबीर साहब ने तो साहब बीजक को लोग पढ़ते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। जो जगत गुरु हैं ऐसे ऐसे जो दूसरों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, कहते हैं कबीर साहब स्वयं ईश्वर थे, परमात्मा थे। मैंने बल्कि रामपाल साहब के पास लिख करके व्हाट्सअप भी किया था, कुछ बातें उन्होंने कही कि भगवान है, परमात्मा है। बीजक को पढ़ा ही नहीं ढंग से, अनेक पुस्तकों, इधर अनुराग सागर हुआ, कहीं और भी पुस्तकों को जो है छपवाया, छाप करके उसके अंदर मनगढ़ंत बातें लिखी गई। अनुराग सागर में तो लिखा है कि सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। सदगुरु कबीर साहब ने दूसरे रामायणी में कहा है, बाप पुत्र के एक नारी एक में भी आए, ऐसा पुत्र सपूत न देखा, बाप ही नहीं था। और हम तुम हम एक ही लोहु, एक प्राण से व्यापी महु, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भव बालक भक्त द्वारे आया, भव भोगी के पुरस्कार। साफ शब्दों में पता लग रहा, वो कह रहे कि हम तुम हम एक ही लोहु, एक समान खून से पैदा हुए हैं, एक जनी जना संसारा, एक समान पूरा संसार पैदा हुआ है। तो ये प्रथम रामायणी में ही ये सब लिखा गया, फिर भी आंख बंद करके लोग कुछ सब कुछ बना करके भगवान खड़ा कर देते हैं। इससे हमें कैसे हटें? जब तक हमारे मन में दृढ़ता नहीं आ जाएगी, ढोंग ढगोसले नहीं खत्म होंगे, जीवन भर चाहे कबीर पंथ बने रहो, वैष्णव पंथ रहो, किसी भी पंथ में रहो, जब तक आपको अपने को ही नहीं पहचानेंगे, अपने से मुलाकात हम कहाँ करते हैं? कहा है जिस्म और रूह का जीवन भर साथ रहा, पर आश्चर्य की बात है तौरुफ ना हो सके। तौरुफ मतलब आपस में हम मिल नहीं सके, जिस्म और रूह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। दिन रात हम इसके साथ रहते हैं, रूह आत्मा से हम अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाए। आत्मा क्या है? आत्मा को ही परमात्मा स्वरूप जाना जाता है। राम ने कहा कि ये तन शरीर न जानो मेरे लक्ष्मण भाई, ये शरीर को तन को ही सब कुछ मत जानो, ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और भी कहा कि जीव और शिव किम भेदम, कि जीव में और शिव में क्या भेद है? शिव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? जीव और शिव दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब वो अपनी मोक्ष दशा में रहता है, आ जाता है तो शिव बन जाता है। जब वो ये संसार में माया में लिप्त रहता है, ये जीव लिप्त तो है ही। इसलिए सदगुरु रविदास साहब जी ने पुस्तक बनाई, मैं कौन हूँ। कौन का मतलब क्या है? कौन कह रहा? मैं अपने को कैसे जानूं? कैसे जाना जाए? हम जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। सब शरीर को ही हम जानते हैं, मैं शरीर हूँ। अरे शरीर है, आत्मा जब तक इसके अंदर है तब तक शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर से एकदम अलग हूँ। क्योंकि यदि आपके पेट में दर्द होगा तो आप क्या कहेंगे? मेरे दर्द हो रहा। दांत में दर्द होगा, क्या दांत में मेरे दर्द हो रहा? आप कहेंगे मेरे दांत में दर्द है। मेरा अलग हुआ ना, मैं अलग हुआ, और मेरा ये माना है शरीर। शरीर में किसी भी अंग में दर्द होता है तो ये शरीर अलग हो गए। इसको हमने मेरा मान लिया है, मेरे को ही मान करके अपना स्वरूप ही मान लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा स्वरूप ही यही है, मेरा चेहरा। स्वरूप आपका क्या है? आपका स्वरूप जिस टाइम आप काम विकारों से, भोगों से हट करके अपने में निष्काम भाव से लीन हो जाएंगे, कहीं भी आसक्ति न रहे,
तो वही अपना स्वरूप हो जाता है। कहते हैं कि आप परमात्मा हो गए, ये भी नकलीपन है, होना नकलीपन है। परमात्मा हो जाना जैसे कि आप जज मिनिस्टर कोई अफसर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट ही आएगी, उतारे जाओगे, तो परमानेंट तो नहीं हुई, होना भी नकली। परमात्मा आप हो, आप ही परमात्मा हो, होना नहीं है। लेकिन जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक उसको समझाने के लिए कहा जाता है कि आप भी परमात्मा बन सकते हो। जब परमात्मा बन जाएंगे अपने को समझे वास्तव में हम आत्मा ही परमात्मा है। इसके बाद में उसको खुद ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा हुआ नहीं हूं, मैं परमात्मा शुरू से ही हूँ। ये आत्मा तो अनादि से ही है, मैं शुरू से ही हूँ। ये जन्मना मरना तो शरीर का है, आत्मा अपने वासनावश कर्मवश से शरीर में आती है जाती है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो लो तारा जगमगे तो लो उगे न सूर, तो लो जीव कर्म बदोले, जो तो लो जीव कर्म बदोले, दो लो ज्ञान न पूर। जैसे कि तारे जो रात को चमकते हैं और जब सूरज निकल जाता है तारे तो होते हैं पर वो चमकते नहीं हैं, तारे हैं नहीं चमकते। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा को हम देख नहीं रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। जब हम जैसे कि सूर्य जब उग जाता है तो तारे चमकने लगते हैं, ऐसे ही जब हमारा ज्ञान पूरा हो जाता है, पूर्णता आ जाती है, तब ये हमारे मोह माया का सूरज सब धर्म जाल सब डूब जाता है और अपने आत्मा में हम स्थित हो जाते हैं। हम लोग बाहर मुखी हुए हैं, आडंबरों में, देवी देवता में। कितने बार सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को समझाई है। बहुत पुरानी प्रसिद्ध साखी है कि कस्तूरी कुंडली बसे मरल भूने बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जगत है। पत्थर खोजे हरी मिले, मैं खोजो पहाड़, इससे 80 चक्की बड़ी पीस का। फिर भी हम लोग घर में हुए हैं। उन कस्तूरी होती है मृग के अंदर, ये सच है, उसकी खुशबू भी होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। भागा भागा जंगल में नजर सिर मारता फिरता है। ऐसे ही सदगुरु ने कहा, ऐसी ही आपकी आत्मा आपके अंदर है, आप स्वयं को पहचान ही नहीं पा रहे हो, अपने से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों से मुलाकात करते हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, मामा है, जीजा है, साला है, और भी अनेक रिश्ते इस शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और इन्हीं को ही अपना हम मान बैठते हैं। जब तक अपने अंदर दृढ़ता नहीं आएगी मैं ही सब कुछ हूँ, निष्काम भाव से, आत्मा ही तो सब कुछ है। तभी कहा है इंग्लिश में कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए तो मैं हूँ। अगर मैं सोचता ना, सोचना किसका काम है? शरीर का। सोचना आत्मा का काम है। इस सिर्फ हमारे अंदर ये पुर्जे लगे हुए हैं, आँख, कान, नाक, ये सब यंत्र हैं। जैसे कि बिजली है, अगर लाइट चली जाए यंत्र नहीं चलेगा। लाइट के आते ही पंखा भी चल रहा, लाइट जल रही, और कुछ भी आप हीटर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लाइट जाते ही सब यंत्र काम नहीं करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर मैं देखता नहीं हूँ, देखने का मेरे अंदर शक्ति है दिखाने की। जब इसके अंदर लाइट आ जाएगी तो दिखने लगेगा। ऐसे आत्मा इसके अंदर जब आ जाती है कि ज्ञान स्वरूप है,
न ये देखता है, न सुनता है, न चलता है, न फिरता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिन कर कर्म करे विधि नाना। ये विधि नाना अनेक प्रकार के कर्म बिना हाथ पैर के करता है। कौन करता है? ये आत्मा ही। गोस्वामी जी ने बहुत पारखी बातें कही हैं। इनकी रामायण में लिख दिया सब ये आडंबर की बातें, उनको समझो। उन्होंने कहा है, जब उनको पारख ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। राम यहाँ कहाँ रह गए? उनकी कोमल कोमल अंग, कोमल कोमल हाथ, कमल के समान पैर, ये कहाँ रह गए? उन्होंने यहाँ कहा, जो देखोगे सुनोगे सब मोह का कारण बनेगा। तो देखने से, देखने वाली चीज हमारा कल्याण नहीं कर सकती। अब देखने की यहाँ कहाँ बात आ गई? किसी मूर्ति को, किसी भगवान को, यहाँ कहाँ जरूरत है किसी भगवान को देखने की? गुरु भी जड़ है। गुरु भी आपको गुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। शिष्य तो आप बनते हो, वो तो अपने जैसा ही बनाता है, अपने जैसा। तभी सदगुरु कबीर ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अगर तू कुछ चाहता है, पूरे संसार की आशा त्याग दे और मेरे जैसा बन। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा कि चारों युग में कह के हरा, कह के समझाते समझाते चारों युगों से। अब यहाँ जोड़ लेते हैं लोग कि कबीर साहेब चारों युगों से कहते आ रहे, समझाते आ रहे। अरे उन जैसे ही महापुरुष हर युग में आते हैं और ज्ञान दे के चले जाते हैं। अब जो कबीर साहब के अवतार जोड़े गए हैं, ये लोगों ने उनकी भावना है, ठीक है जो भी है। लेकिन अगर कबीर साहब जन्म लेते हैं, इसका मतलब उनका कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। जो जीव शरीर धारण करेगा तो गर्भ में आएगा। गर्भ के बिना तो कोई बच्चा फूंक मारने से कोई नहीं प्रकट होता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जोड़ दिया गया है कि लहर तारा में ज्योति आई, कबीर साहब उस पर प्रकट हो गए। जो ऊपर से आता है अवतरित, उसको अवतार कहते हैं। तो कबीर साहब का अवतार जन्म लिया, किसी माता के गर्भ में आए। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि गरीब कबीर साहब अगले जन्म में भी फिर आए? लिखने से मात्र से कबीर साहब भी खुद नहीं जान पाएंगे कि मैं अगला जन्म मैंने लिया है। वो तो अपने आप में, अपने स्वरूप में बिल्कुल मोक्ष उनका हो गया। मोक्ष का मतलब, जो जैसे बीज को भून दिया जाए, वो जमेगा नहीं, उगेगा ही नहीं। तो कैसे पता लग जाएगा कि कबीर साहब को मैं जन्म लिया, अगले जन्म में फिर आए? आपको कैसे पता लगा? साफ शब्दों से सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब की एक साथी बहुत ही, जिससे मेरे को मार्गदर्शन पारक सिद्धांत का हुआ। उन्होंने कहा, संसार के लोग कहते हैं जब जगत ना हटा रहा एक भगवान, जिन वह देखा नजर भर तरह कौन मकान। इतनी जबरदस्त साकी है, इससे साफ कुछ दूध का दूध, पानी का पानी, नीर छीर हो जाता है। संसार के लोग कहते हैं जब जगत नहीं था तो एक भगवान था। तो हाँ, सदगुरु कहते हैं, जिन वह देखा नजर भर तरह कौन मुकाम। जिसने उसको नजर भर के देखा कि परमात्मा था, तो रहे आप कहाँ पर खड़े होकर के उस परमात्मा को देखा? जब कुछ था ही नहीं, संसार था ही नहीं, पानी पानी था, सृष्टि कुछ नहीं थी, सूर्य चंद्रमा धरती आकाश कुछ नहीं था। आप कहाँ से आए? देखने वाला कहाँ से आया? तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, इसको कोई माई न बापा, ये तो स्वतः ही आप ही आपा। तभी सदगुरु ने कहा कि बीज रहा वृक्ष के माई, वृक्ष रहा बीज के माई। तो यहाँ पर बिल्कुल सब निर्शील विवेक से सब कुछ दूर हो जाता है। लेकिन हम लोग इधर सुनते उधर निकाल देते हैं। जब तक दृढ़ता नहीं होगी वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन परमात्मा होना है, फिर आप परमात्मा हो जाओगी, परमात्मा हो ही।
इसलिए हमें अपने से मुलाकात करनी है, दूसरे से नहीं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, हम लोग समझ में नहीं आता था, जाते थे बंदगी करते, गुरुजी कृपा करना, कहते थे मेरी कृपा तो भाई अपनी कृपा अपने पे करो। ये क्या कह रहे हैं, कैसे कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। तो बाद में जब ज्ञान हुआ कि वास्तव में हम अपने पे कृपा कहाँ कर रहे हैं, गुरुओं से कृपा मांगते हैं। अरे गुरु की कृपा हमेशा होती है, लेकिन हम जो गुरु बताते हैं उस पर कहाँ चलते हैं, अपने पे कृपा कहाँ कर रहे हैं। आपको गलत चीजों को छोड़ने के लिए कहते हैं, झूठ न बोलो, सत्य बोलो, मर्यादा में रहो, मोह माया से दूर रहो, हैं कि रहा सब में रमिए, सब में बस ये सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए अपनी काम। तो ऐसे ही हमें, जैसे पानी में कमल खिलता है, कीचड़ में रहता है लेकिन अलग रहता है, पानी से बाहर निकल ऊपर पानी में रहते हुए भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुक पाती। ऐसे संसार में रह करके अपना काम कल्याण करने के लिए तो आए हैं। नहीं यहाँ क्या शादी ब्याह करने के लिए आए हैं, बच्चे पैदा करके फिर इसमें उलझने के लिए। अगला जन्म दोबारा नहीं मिलेगा मनुष्य का, ये पक्का है, क्योंकि हम काम मनुष्य वाला कहाँ कर रहे हैं। शादी ब्याह करके फिर उसमें उलझोगे। अगर जन्म मिल गया तो कौन सा आपको ज्ञान अभी नहीं हुआ तो आगे कौन सा आप मुक्ति का काम करोगे। फिर 84 खानी में योनि में आकर के फिर उलझ करके फिर यही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे। तो हमें अगर मुक्ति चाहते हैं, हमें अपने से मुलाकात करनी है, अपने को जानना है मैं कौन हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, ज़्यादा ना कह कर इन शब्दों को अपने बारे में करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अरशद साहब जी, संत श्री भगवान साहब हमारे परम श्रद्धेय हैं, अपने विचारों से हम लोगों को अवगत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।